उत्तर प्रदेश में बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा लगता है कि विपक्ष काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहां कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने प्रत्याशियों को ताश के पत्तों की तरह बदल रही है और लगता है कि अखिलेश यादव ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार कहां से उतारना है। प्रत्याशियों पर हुए इस कंफ्यूजन का खामियाजा स्थानीय कार्यकर्ता भुगत रहे हैं कि भाई वो प्रचार करें तो किसके लिए करें, किस नेता का झंडा अपने हाथ में उठाए, क्योंकि अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस सांसद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना है, किसके लिए जाकर वोट मांगना है। अब सवाल यह है कि विपक्षी दलों की इसी उहापोह की स्थिति की वजह क्या है और इसके पीछे रीजन क्या है। क्या वाकई राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, या फिर किसी खास रणनीति का यह हिस्सा है? इसके डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर आई वो मैं आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और कहा कि कल दोपहर 12 बजे कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। फुल स्क्रीन ये पोस्ट दिखाइए समाजवादी पार्टी का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कल दोपहर 12 बजे कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अब इस ऐलान के साथ यह तय हो गया है कि तेज प्रताप यादव का टिकट यहां से कट गया है और अखिलेश ने तय किया है कि वो खुद अपना नामांकन तय करेंगे। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से आपको बता दें कि तेज प्रताप को टिकट दिया गया था और तेज प्रताप आज नामांकन भी करने वाले थे, लेकिन अब आखिरी समय पर यह फैसला बदल दिया गया है। वहीं जब कन्नौज से नामांकन करने का सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि नामांकन होने पर पता चल जाएगा और इस सीट से इंडिया अलायंस ही जीतेगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। अब अखिलेश यादव दावा तो कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे या फिर इंडिया ब्लॉक का प्रत्याशी जीतेगा। इतना तय है कि समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद किसे मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कन्नौज कोई पहली सीट नहीं है जहां पर प्रत्याशी बदले गए हों। इससे पहले कहां प्रत्याशी बदले गए। समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। बाद में उनकी जगह राहुल अवाना को टिकट दे दिया गया। इसके बाद फिर डॉक्टर महेंद्र नागर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कुछ ऐसा ही मुरादाबाद में हुआ। यहां पहले वर्तमान सांसद एसटी हसन को उतारा गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट दिया गया। रामपुर में पहले असीम रजा ने अपना नामांकन दाखिल किया था। बाद में पता चला कि जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी प्रत्याशी हैं। मेरठ में तो सपा ने 2 बार उम्मीदवार बदला। पहले भानु प्रताप को टिकट मिला था, बाद में विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, लेकिन फिर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बना दिया गया। यही नहीं, एसपी का गढ़ माने जाने वाली बदायूं सीट पर पूर्व सांसद सैफई परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया। उसके बाद उनकी जगह शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। हालांकि बाद में शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य यादव को यहां से प्रत्याशी बनवा दिया। मिश्रिक सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया था। उसके बाद उनके बेटे मनोज राजवंशी और फिर मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि पार्टी ने बाद में पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के गढ़ बागपत और बिजनौर में भी अपने उम्मीदवार बदले हैं। अखिलेश ने बागपत में पहले मनोज चौधरी को उतारा था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। और अगर बिजनौर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद यशवीर सिंह पर दाव खेला था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर नूरपुर से सपा विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को टिकट दिया गया। सुल्तानपुर में भी सपा ने उम्मीदवार बदला। यहां पहले भीम निषाद को टिकट दिया गया था, लेकिन उनका पत्ता काटकर बाद में राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने संभल में अपने सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को फिर से मैदान में उतारा था, लेकिन उनके निधन के बाद से सपा ने शफीकुर रहमान के पोते और कुंदरकी से वर्तमान विधायक जियाउर रहमान बर्ग को टिकट दिया। अब कन्नौज का भी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। हालांकि अखिलेश के कंफ्यूजन पर बीजेपी को मौका जरूर मिल गया। यूपी के डिप्टी सीएम ने इस पर क्या रिएक्शन दिया आपको सुनवाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है
उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, कंफ्यूज पार्टी है और आए दिन वो कैंडिडेट अपना बदलते रहते हैं। ये हार की आशंका के चलते हैं और कन्नौज हो या कोई भी सीट हो, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। कन्नौज में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। लेकिन यह हाल सिर्फ समाजवादी पार्टी का है, ऐसा नहीं। ऐसा लगता है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी कुछ तो कुछ कंफ्यूजन है। अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक यहां से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस का दावा है कि 26 अप्रैल के बाद राहुल खुद यहां आएंगे और अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ये सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है। लेकिन आज एक दिलचस्प नजारा देखने को तब मिला जब अमेठी में प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए। अब ये पोस्टर की तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए। इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ है? अब की बार रॉबर्ट वाड्रा। इसमें लिखा हुआ था कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। और दरअसल बीते 4 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं अपना पहला राजनीतिक कदम अमेठी में रखूं और यहां से सांसद बनूं, क्योंकि 1999 के चुनाव में प्रियंका के साथ जब चुनाव प्रचार किया था तो वो अमेठी ही था जहां पर वो सबसे पहले पहुंचे थे। अब आपको उनका वो बयान भी सुनवाते हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। हालांकि अब वाड्रा लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बीच कंफ्यूजन तो जरूर है। कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी ही अपना पर्चा दाखिल करेंगे। देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले वायनाड की वोटिंग खत्म हो जाए, जिससे पूरा फोकस अमेठी पर आ जाए। जब ये सवाल मीडिया ने राहुल गांधी से पूछा तो उनका जवाब था कि आलाकमान उम्मीदवार का फैसला करेगा। वहीं स्मृति ईरानी ने किस तरह राहुल गांधी को घेरा ये भी आपको सुनवाते हैं। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। लेकिन सिर्फ अमेठी की बात नहीं है, रायबरेली के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, लेकिन राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये कयास ही हैं अभी तक, अभी इन खबरों पर कोई पुख्ता मुहर नहीं लगी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन जब तक फाइनल उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर विपक्ष में उम्मीदवारों को लेकर इतना भ्रम क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह हो सकती है। जिस रणनीति की बात मैं आपसे कर रहा था, ये कंफ्यूजन है या कोई रणनीति है? पहला ये कि विपक्ष एनडीए के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अपने उम्मीदवारों के नाम बदले हैं। इसका मतलब यह कि विपक्ष ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाहता है जिससे मुकाबला बराबरी का हो। दूसरा यह कि विपक्ष उम्मीदवार तलाशने में जातिगत समीकरणों को सेट कर रहा है और इंटरनल सर्वे को तरजीह दे रहा है और इसी आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि स्थानीय गुटबाजी हो सकती है, किसी तरह का कोई प्रेशर हो सकता है। चौथी बड़ी वजह यह हो सकती है कि क्लैरिटी की कमी है, जैसा कि उम्मीदवारों के नाम को लेकर शायद पार्टी खुद इस समय संशय में है कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे और इसी आधार पर टिकट देने में या प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में लेट हो रहा है। जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। दूसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है और अब से 48 घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर इसी तरह कंफ्यूजन में विपक्ष रहा तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और कुछ ऐसा ही हाल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को देखने को मिला था। उस दौरान इंडिया गठबंधन के दल आपस में यह नहीं तय कर पा रहे थे कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। नतीजा यह हुआ कि कई दल साथ छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बीच चुनाव में इंडिया ब्लॉक के लिए वही स्थिति उत्पन्न हो रही है।